क्या आपने पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों में उद्धव का नाम सुना? उद्धव का कोई स्टेटमेंट आया? हाँ, वो एक फॉर्मल स्टेटमेंट आता है दुख जताने का। वो क्या था उसने? हाँ, उतना ही। राज ठाकरे भी एक कुछ सेकंदों के लिए दिखाई दिए। इतनी बड़ी भीड़ थी, लाखों की, उसमें हजारों वीआईपी थे और सैकड़ों में तो वीवीआईपी थे, अमित शाह से लेके। आए और गए हैं, ऐसा एक जाते जाते क्लिप दिखाते हैं, वैसी क्लिप उनकी दिखाई दी कि हाँ वो गए थे। अब होने वाली अगली राजनीति में, जो राजनीति अलग अलग मोड़ पे है और अलग अलग तरह के परिणाम दिखाई देने वाले हैं, उसमें संदर्भहीन, इररिलेवेंट, जिसका कोई औचित्य नहीं, संदर्भ नहीं, जिसका होना नहीं होना राजनीति में कुछ मायने रखता नहीं है, ऐसी अगर कोई व्यक्ति आज महाराष्ट्र में है तो वो है उद्धव ठाकरे। कुछ हद तक राज ठाकरे, क्योंकि अभी वो उद्धव ठाकरे के जैसे चंद्र के साथ बोलते हैं बाल चंद्र होता है, एक और भी चंद्र है अपने को, हम बोलते हैं एक चंद्र है, नहीं, और भी एक चंदा मामा का एक छोटा पिल्लू मामा भी है, तो वो उस हालात में है। तो छोड़ो, उद्धव की बात कर। अब इररिलेवेंट हो गए हैं उद्धव। अब दोनों राष्ट्रवादी एक आने की प्रक्रिया पर ही पूरा फोकस हो गया है। ये दोनों भाई एक साथ आए, साथ रहे, आए थे, अब रहेंगे, नहीं रहेंगे, कुछ फर्क महाराष्ट्र की राजनीति को अगले 3.5 साल तक पड़ने वाला नहीं है। तो सत्यनारायण करो, बर्थडे करो, शादी के एनिवर्सरी करो, होटल में पार्टी दो, बाल बच्चों के साथ एक फैमिली पिक्चर, फैमिली फोटो निकालो। अब फैमिली फोटो के बाहर और फैमिली फंक्शन के बाहर, अब जब शादी होगी आदित्य की, तेजस की, या यहां पे कुछ शादी ब्याह होंगे, तभी ये भाई साथ में दिखेंगे और उतना ही उनका राजनीतिक महत्व रहेगा। वो अपोजिशन का चेहरा तो है नहीं, अपोजिशन में उनको कोई स्थान नहीं है, और वो खुद उन्होंने गंवा दिया है। जिला परिषद चुनाव का रिजल्ट आने दो, अभी पहले आने वाला था, उससे 2 दिन बाद आने वाला है, 9 या 10 तारीख को कुछ है, जो 6 या 7 तारीख को था। नगर पंचायत, नगर परिषद, उसमें तो हो गए। महापालिका चुनाव में मुंबई में इज्जत बच गई। मराठी में एक कहावत है, जीवावर बेतले श्यापटावर निभावले, मतलब पूंछ पे छूट गया, नहीं तो कट ही जाता था, वैसे पूंछ पे छूट गया, ऐसी हालत मुंबई महापालिका में हुई है। 0 के 0, खुद को कहते थे हीरो, साबित हुए 0। अब जिला परिषद के चुनाव में तो इससे बुरी हालत होने वाली है। ऐसा वो माइक्रोस्कोपिक भिंग रहता है ना, वो सूक्ष्म दर्शक भिंग लेके ढूंढना पड़ेगा, ये जिले में किधर है उद्धव की उबाठा, यहां है क्या, वहां है क्या, कहां है, कहां आवाज दे, कहां है। ऐसे हालात होने वाले हैं उद्धव की सेना की। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगले 3.5 साल उद्धव क्या करेंगे। हां, उद्धव के लिए करने के लिए है कुछ, है मेरे पास प्रोग्राम है। संजय, उद्धव को मेरा एक मैसेज दे देना, बोलना, देख बेटा, हाँ मैं इतना बड़ा हूं, उनसे बोल सकता हूं, बेटा उद्धव,
तेरा शौक क्या है? फोटोग्राफी। अब 3.5 साल जब तक असेंबली का चुनाव घोषित नहीं होता है और गाली गलौज करने का मौका तुमको नहीं मिलता है, एक ले लो फ्लाइट भाड़े से, चार्टर्ड फ्लाइट करो, पूरी दुनिया में घूमो घूमो घूमो, फोटो निकालो, हजारों निकालो, लाखों निकालो, फोटो निकालते रहो। दुनिया के सबसे ज्यादा बड़ा फोटोग्राफर, बड़ा मतलब ऊंचाई से, इज्जत से, नियत से, करतूतों से नहीं, ज्यादा घूमने वाला फोटो करो। अब तुम्हारे लिए दुनिया में और कोई तुम्हारे ऑटोग्राफ को कीमत नहीं, फोटोग्राफर की ही कीमत है। क्या स्टेटमेंट कर दिया मैंने जाते जाते कि भाई इसके ऑटोग्राफ की कीमत खत्म हो गई, इसकी अभी फोटोग्राफ की कीमत जो उसने दूसरों का निकाला है उसकी उतनी ही बाकी रहेगी। करो, फोटोग्राफी करो। हमारा बेचारा संजय, उसको सुबह रात को जो आदमी शौच के लिए लेता है ना, चूर्ण लेता है ना, कायम चूर्ण लेता है, सेठ ब्रदर्स का कायम चूर्ण, बहुत सारी गोलियां रहती है, सुबह पेट साफ, पेट सफा। अभी संजय को मैं बोलूंगा तुम एक काम करो, वो कौन मेरे ख्याल से असरानी करता है वो एडवर्टाइजमेंट, पेट सफा, या और कोई कॉमेडियन करता है। संजय तो अभी पेट सफा क्या एडवर्टाइजमेंट जाओ, थोड़ा एड वगैरह करो, जिससे रात को वो चूर्ण लेने से पेट सुबह सफा होता है। क्योंकि तू क्या करता है, 10 बज गए तो तुम्हारे संडास की बेल बजती है, टांग 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 टांग, फिर वो टपोरे लेके, भाई तुम्हारा जो आज का प्रातः विधि है उसका थोड़ा सा हमको भी दे दो, प्रातः विधि करने के लिए 12-15 दंडुके जो है वो वहां खड़े हो जाते हैं हाथ फैला के। भाई हमने आज तक गोमूत्र लेते हुए देखा था, गोमाता का शेन लेते हुए देखा था, पूरे जिंदा आदमी की विष्ठा, शब्द रूप विष्ठा लेने के लिए 10-12 लोग सुबह सुबह खड़े होते हैं और ऐसा करके पवित्र अभी दिन भर मेरा इसके ऊपर गुजारा होगा, ऐसा बोलते हुए कभी नहीं देखा था। संजय ने वो करके दिखा था। हमारा एक दोस्त था, उसको गौ माता को गोग्रास देना था, ढूंढा, अभी थाना में गौ का मिलना आसान नहीं है सिटी में, तो घूमता रहा, एक जगह उसको गौ माता बैठी हुई दिखाई दी, बहुत खुश हुआ, जो कुछ लाया था उसने, गोग्रास बोलते हैं, वो ग्रास खाना उसके सामने रख दिया, उसने भी बड़े चाव से खा लिया। फिर उसने उसके ऊपर हाथ भरा, उसकी शेपूट अपने सर के ऊपर घुमाई, तो सर के ऊपर शेपूट घुमाने से वो अस्वस्थ हो गई, जो गौ माता उसके लिए बैठी थी वो खड़ी हो गई और ये देखता रहेगा, वो था बैल, और उसका गोमूत्र करके ये सोच रहा था, इसका मलमूत्र करके ये सोच रहा था, उसको घास खिला रहा था। ये हमारा बैल जो है वो सुबह खड़ा होता है, पूंछ ऊपर करता है, फिर जो शेण गोबर गिराता है वो भर भर के हमारे चैनल, तो उसको ये धंधा भी अभी नहीं चलेगा। अगर उद्धव फोटोग्राफी के लिए निकल गया और शिवसेना ही इरिलेवेंट होगी, उबाठा, तो इसके बोलने की कीमत क्या रहेगी? कौन सुनने को आएगा? कौन सुनने का आएगा? भाई तुम्हारी कोई ताकत नहीं, तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारी कोई क्षमता नहीं, तुम्हारी कोई नियत नहीं, तुम्हारी कोई कीमत नहीं, तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं, ऐसा ही आदमी का गोबर लेके क्या करेंगे? संजय तुम बीमार हो, आराम करो, एक 3 साल में फॉरेन में चले जाओ, तुम्हारे फॉरेन में दोस्त बहुत है मुझे मालूम है, ये लंदन जा सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत है उद्योग की वहां पे। क्या है? प्रॉपर्टी। संजय किधर जाएगा? संजय के दोस्त रशिया में है, मुझे मालूम है, रशिया में उसके बहुत सारे दोस्त हैं, तू जा 2-3 साल के लिए। एक ही बात कहता हूं, महाराष्ट्र ठाकरे को भूलने की कगार पर है, ऑलमोस्ट भूल गया है। थोड़े बाद के बाद अगर मैं बोलूंगा वो ठाकरे के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो सामने वाला मुझे पूछेगा ठाकरे कौन ठाकरे? ये हालात होने वाले हैं। धन्यवाद।